हेलो एवरीवन, दिस इज सोमेश। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है एक नए टॉपिक पे। आज हम बात करने वाले हैं एबीजी शिपयार्ड केस के ऊपर। अभी भी ये केस ओपन है, ठीक है। इसमें हम बेसिक डिटेल्स जो भी केस की हैं वो हम फटाफट ले लेते हैं। ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बस यहाँ पे हम फटाफट समराइज करेंगे, कुछ मैटर को समझेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एबीजी शिपयार्ड केस जो है उसमें बेसिकली जो एबीजी शिपयार्ड कंपनी है वो फाउंड हुई थी 1985 में। ये कंपनी बेसिकली शिपिंग रिपेयर और शिपिंग बिल्डिंग में है, ठीक है। इसके पास अभी तक 160 प्लस से ज़्यादा इसने वेसल्स यानी शिप बिल्ड किए हुए हैं। और इसके पास एक अच्छा ऑर्डर बुक भी था एक समय तक। 16,000 अराउंड करोड़ का इसके पास ऑर्डर बुक है। 105 करोड़ तक का इसने प्रॉफिट भी एक बार डिक्लेयर किया हुआ है। प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। अच्छी ऑर्डर बुक, गवर्नमेंट से भी इसको ऑर्डर मिला हुआ है यहाँ की। और साथ में इसको फॉरेन ऑर्डर्स भी इसके पास काफ़ी थे। लेकिन ऐसा क्या होता है, सडनली ये कंपनी जो है एक फ्रॉड की कैटेगरी में चली जाती है। जब भी इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर मोस्टली एक ज़्यादा एक्सपोजर होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अब ये पर्टिकुलर कंपनी में बिकॉज शिप बिल्डिंग में है, तो जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आया 2007 का, तो शायद इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर। और रिसेंट में भी आप देखोगे बहुत सारे जो भी क्राइसिस रहे हैं उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर। जब भी ऐसा होगा, कोई भी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, टू सस्टेन दैट बिजनेस। कंपनी ने पैसे लिए हैं बहुत सारे बैंकों से, ठीक है। स्पेशली अगर आप देखोगे एसबीआई से 2001 से पैसे लिए। इसका मतलब ये नहीं कि एसबीआई से ज़्यादा इन्होंने जो है लोन लिया है। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो पेमेंट है पूरे जो भी टोटल 22,000 करोड़ का कॉर्पस बताया जा रहा है, उसमें 7,000 करोड़ आईसीआईसीआई बैंक, जो कि प्राइवेट बैंक है, उसको ओ करती है पर्टिकुलर कंपनी। उसके बाद एसबीआई पे आती है। तो यहाँ पे जो आप देखोगे मोस्टली पुराने जो इनके लैंडर्स रहे हैं वो एसबीआई रहे हैं, ठीक है। और जो पीरियड फिर धीरे धीरे जब भी जो पैसे लिए गए थे जिस पर्पस के लिए इन्होंने जो पैसे लिए हैं बेसिकली, कोई भी कंपनी अगर एक एग्रीमेंट करेगी बैंक के साथ कि क्यों लोन ले रही है, बट इन्होंने लोन का मिस अप्रोप्रिएशन मिस यूज़ किया है। पैसे जो है लोन के पैसे को जिस जगह पे लगाने थे वहाँ लगा के कहीं और, बेसिकली जो इनके रिलेटेड कंपनीज है, रिलेटेड पार्टीज़ हैं, उनको बेसिकली इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किए हैं, कुछ और जगह पे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। जिसकी वजह से कंपनी अपने ओवरऑल प्रॉफिटेबल नहीं रह पाई है, या जो भी रीजंस रहे हैं। और कंपनी को फाइनली 2013 में एसबीआई ने एनपीए डिक्लेयर कर दिया था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। उसके बाद अराउंड इसको कई बार रिस्ट्रक्चरिंग के भी मौके दिए। 2016 तक के टाइम पे 2016 तक रिस्ट्रक्चरिंग का भी मौका दिया है। कंपनी ने दोबारा से एनपीए में आ गई है, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने अराउंड आई थिंक 18 में ईएनवाई के थ्रू एसबीआई ने एक फॉरेंसिक ऑडिट करवाया। उसमें भी ये निकल के आता है कि, और वो ऑडिट जो कराया था 2012 से 2017 तक का कराया है, जिसमें 2012 से 17 के बीच में उस ऑडिट में ये निकल के आता है कि इन्होंने बहुत सारा फंड जो है वो रिलेटेड पार्टीज़ को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। उसी से ये क्लियर होता है कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में कंपनी गई है, ठीक है। और बाई द टाइम ऑफ 1890 सभी बैंक्स ने इसको एज अ फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फंड्स जो रिलेटेड पार्टीज़ को ट्रांसफ़र किए गए ओवरसीज कंपनीज में, और बहुत सारे री एडजस्टमेंट किए गए हैं एंट्रीज के अंदर, तो उसको लेकर के यहाँ पे एक बात कही जा रही है। यही चीज़ सीबीआई ने भी कही है। सीबीआई ने ये भी बोला है कि 2005 से लेकर 12 तक का जो पीरियड है, 2005 से 12 तक का पीरियड रहा है, इसमें ज़्यादातर के लोन जो भी दिए गए हैं वो डिफ़ॉल्ट किए हैं। इसमें मोस्टली लोन शायद आईसीआईसीआई बैंक का है, दैट्स इट। और ये हो गई बेसिक डिटेल। अभी इसमें ईडी भी आ चुकी है। एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को मैंने डिटेल में समझाया। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस आया हुआ है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ईडी आ गई है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस देखती है, तो उसमें भी अब प्रूव होगी, उसमें भी इन्वेस्टिगेशंस होंगे, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक डिटेल। इसमें कुछ चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, कई बार कही जा रही है कि थोड़ा डिले आ रहा है इस मैटर्स को लेके। हो सकता है क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है। कंसोर्टियम यानी एक ग्रुप ऑफ बैंक्स से पैसा लिया गया है, सारे बैंकों का पैसा इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। और इसमें 100+ कंपनीज हैं जिनसे ये रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं, तो टाइम लग रहा है। कुछ डिलेज बैंक के भी पॉइंट से जैसे बताया जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे एक डिले कारण हो, जिसको शायद कंट्रोल, मतलब बेसिकली ये ध्यान रखा जा सकता था, जिसपे इस पे फ्रॉड के केस में पहले ही ये सब चीज़ें पकड़ में आ जाती है। ड्यू डिलिजेंस मुझे लगता है जो शायद लोन देते टाइम, बेसिक चीज़ें मैं बात करूँगा क्योंकि ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ों की जो है उस पर बोलना भी ठीक नहीं होगी, मैटर अभी आउट नहीं है।
इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। ड्यू डिलिजेंस पे बात करें, जो बैंकिंग का ड्यू डिलिजेंस होता है, लोन देने का प्रोसेस या उसको फॉलो अप करने का प्रोसेस, उसमें क्या लूपहोल्स थे, ये क्वेश्चन आता है। और ऑडिट्स, जो ऑडिट किए गए हैं जिस भी पीरियड में, ओवर द पीरियड जो भी ऑडिट्स किए गए उसमें ये सब चीज़ें डिक्लेयर हैं कि नहीं, है बताया गया कि नहीं। तो ये काफ़ी बाद में मैटर निकल के आता है, अराउंड 2019 में, जब अर्नेस्ट एंड यंग ऑडिट अपने फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताती है। या इस तरीके की चीज़ें अगर पहले थी तो क्यों नहीं इसका सबका ध्यान रखा गया। ओवरऑल अगर देखिए, अगर इतने बैंक्स अगर लोन दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ गड़बड़, इतना ज़्यादा कुछ दिक्कत रही होगी, क्योंकि अगर बैंक्स देते तो ऑब्वियसली वो चेक करके ही देंगे चीज़ों को। लेकिन फिर भी जो भी क्या गैप्स थे उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि जो भी हायर अथॉरिटीज़ होंगी, मैनेजमेंट होगा, उसको बेसिकली यहाँ पे सीबीआई क्वेश्चन करेगा, पूछेगा, और वहाँ से अगर कुछ निकल के आता है तो वो आगे की बात है। लेकिन ओवर द मैटर्स जो फंड्स थे वो तो हो ही गया है, जहाँ पे भी यूज़ होना है, इसको किस तरीके से कंपनी प्रॉपर्टीज अटैच करके कैसे भी इसको लेने वाली है, या कहाँ से भी लिक्विडेट करके पैसे निकालेगी। बट दैट्स इट। मोस्टली ऐसे केसेस में देखिए, जो जनरल बेसिक चीज़ें यही है कि ड्यू डिलिजेंस होते हैं, आपके प्रॉपर ऑडिट्स होते हैं। और देखिए, इस ऐसी इंडस्ट्री है क्योंकि हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पे जो फंड्स भी लिए गए हैं उसका भी मिस अप्रोप्रिएशन किया गया है। तो अगर आप फंड्स का भी मिस अप्रोप्रिएशन करोगे तो फिर ऐसी इंडस्ट्री, वैसे इकोनॉमी आपकी डाउन टाइम में रहती है अगर सर्टेन टाइम, और उसमें अगर इस इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और आप पैसे भी लेकर के सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, तो ऑन दिस बिकॉज ऑफ रीजंस कंपनी इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म, राइट। और बैंक भी यही सोच के पैसा देता है कि आप पर्टिकुलर कंपनी आपकी परफॉर्म करेगी। लेकिन देन दिस इज़ नॉट हैपनिंग, समथिंग एल्स इज लाइक मनी इज़ बीन मिस यूज। सो ये पर्टिकुलर केस बन जाता है फ्रॉड का। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो फॉर ऐसा मोर कंटेंट के लिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।